हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम अब कॉस्टिंग पढ़ने जा रहे हैं। हम कॉस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आज आपका सेकंड सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है। आपको कैसा फील हो रहा है अंदर से? सर, हमें बहुत बुरा फील हो रहा है क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट देखा ही नहीं। यूट्यूब पे अवेलेबल है, हम तो जब मर्जी देख लेंगे। बेटा, ये तो बहुत गलत कर रहे हो आप। जो यूट्यूब पे आपको वीडियोस अवेलेबल हो चुकी हैं, आप प्लीज उसको जल्दी कंप्लीट करो, उनके नोट्स को पढ़ो और डाउट्स मुझसे पूछो। आपस में मत डाउट्स पूछो, मुझसे डाउट्स पूछो। ठीक है सर, आपका काम है पढ़ाना, आप पढ़ाओ। हमें फालतू का ज्ञान नहीं चाहिए। ओके ओके, सॉरी बेटा। हम कॉस्टिंग को पढ़ते हैं आज। हम कॉस्ट शीट के बारे में पढ़ेंगे। हम सिर्फ एक एक पेज पढ़ेंगे। ये कॉस्ट शीट होती कैसे है, कॉस्ट निकालते कैसे हैं, ये शीट बनेगी कि कॉस्ट निकालिए तो हम क्या क्या चीजों को लिखेंगे, हम उसको बात कर रहे हैं। बेटा, ये सिर्फ ये पेज का लेक्चर है, ओनली वन पेज है, ओनली वन पेज लेक्चर। चलो, इसको कहते हैं बेटा कॉस्ट शीट। ठीक है, इसको कॉस्ट शीट बोलते हैं। जो आपके सामने बना हुआ है ना पूरा का पूरा 21 आइटम्स है, लाइन आइटम्स, इसको हम कॉस्ट शीट बोलते हैं। ठीक है सर, हमें एक एक करके इनका मतलब समझाओ कि क्या आ सकता है। देखो, सबसे पहली बात, जो अगर आप कोई चीज सामान बेच रहे हो, आप कॉस्टिंग निकाल रहे हो, उसका क्या मतलब है कि आपको कितने की कॉस्ट पड़ी, भाई कितने का सामान है, मैं ऊपर मार्कअप प्रॉफिट लगाऊंगा और उसको बेचूंगा। अब उस कॉस्ट के अंदर क्या क्या आ सकता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हम फर्स्ट बात करते हैं इधर से, जो हमारे डायरेक्ट खर्चे हैं। डायरेक्ट खर्चे क्या हो सकते हैं? या तो अगर आप ट्रेडिंग के अंदर हो तो आप सामान खरीदोगे, मटेरियल को खरीदोगे और उस मटेरियल को बेच दोगे, तो आपका मेन खर्चा वो क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। बात समझ में आती है? या तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो तो आपके लिए जो डायरेक्ट मटेरियल होगा वो आपका रॉ मटेरियल होगा। उस रॉ मटेरियल से आप उस रॉ मटेरियल पे कन्वर्जन कॉस्ट लगा के उस रॉ मटेरियल पे आप लेबर से काम कराओगे, आप एक्सपेंसेस करोगे, आप मशीनरी चलाओगे, उसको कन्वर्ट करोगे आप फाइनल गुड्स के अंदर। तो आप मैन्युफैक्चरिंग नेचर के अंदर आप मटेरियल, जो रॉ मटेरियल है, वो आपका डायरेक्ट मटेरियल है। समझ में आती है बात? हाँ सर, हमें बताओ। बेटा, एक कॉस्ट शीट है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के हिसाब से। यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट पॉइंट को लिखा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। हमने कितने मटेरियल को, रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन प्रोसेस में कंज्यूम कर लिया, हमने कितना मटेरियल खा लिया। समझ में आती है बात? हाँ। तो हमने कितना मटेरियल खाया, उसको हम कैसे निकालते हैं? हमने कितना कंज्यूम कर लिया। हमने कहा जो हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था वो हमने यूज किया, प्लस हमने पूरे साल जो जो परचेज किए हमने उसको यूज किया। इन दोनों में से हमने कुछ क्लोजिंग स्टॉक को बचा लिया, कुछ स्टॉक, कुछ रॉ मटेरियल के स्टॉक को हमने बचा लिया। मतलब दिस प्लस दिस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये दो हमारे एक्सपेंस नेचर के हम पहले पढ़कर आ रहे हैं। हमने इन दोनों एक्सपेंस में से क्लोजिंग स्टॉक जो बचा लिया, उतने से हम अपने एक्सपेंस को कम कर रहे हैं। बात समझ में आती है? हमारा ओपनिंग स्टॉक, हमने परचेजेस किए, इन दोनों में से हमने कुछ कुछ क्लोजिंग स्टॉक को बचा लिया, तो इन दोनों में से हमने क्लोजिंग स्टॉक को हटा दिया। ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होता है। बात समझ में आती है? ये जो निकल के आया, ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। ये रॉ मटेरियल को प्लस किया, ओपनिंग स्टॉक को, ये हमने परचेजेस को प्लस किया, और जो हमने क्लोजिंग स्टॉक बचा लिया हमने उसको माइनस कर दिया। ठीक है, तो हमारा डायरेक्ट मटेरियल ये निकल गया है। इन केस ये हमारी ट्रेडिंग कंसर्न होती तो डायरेक्ट मटेरियल क्या होता? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस जो हमने परचेजेस किए होते, लेस क्लोजिंग स्टॉक, जो हमने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को बचा लिया। उतने का मटेरियल, उतने के शूज हमने बेच दिए। समझ में आती है बात? ठीक है सर, हमें समझ में आती है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कर रहे हैं हम, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। बेटा, इस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए स्पेसिफाइड स्पेशल लेबर आई थी। वो लेबर हमने स्पेशली बिहार से मंगवाई थी, या हमने पर्टिकुलर किसी और स्टेट से मंगवाई थी। हमने राजस्थान से जो वर्कर्स को मंगवाया था, जो कारीगर थे, हमने उनको मंगवाया, या हमने उत्तर प्रदेश को मंगवाया। तो उन्होंने बोला डायरेक्ट जो एक्सपेंस लगा, मतलब जो डायरेक्ट लेबर लगी उसके अंदर, उस लेबर कॉस्ट को आप ऐड करो। हमने कहा ठीक है, इस मटेरियल के ऊपर लेबर ने काम किया, तो हमने कहा डायरेक्ट लेबर को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, और बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस, कोई मतलब जो लेबर ने परफॉर्म की अपने सर्विसेज, उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर चीजें एक्सपेंस डायरेक्टली रिलेटेड थे, तो हमने बोला मटेरियल तो हमारा मेन मटेरियल तो लग ही रहा है, उसके साथ साथ हमारे कोई और एक्सपेंस भी हो रहे हैं। सर, हमें कोई एक्सपेंस का एग्जांपल दो। बेटा, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है, आपका कुछ ऐसा सामान आप बना रहे हो जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, तो आपने हर एक प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर आपने बोला है कि हम इतने रॉ मटेरियल को लेंगे, इतनी लेबर लगेगी, और उसके अंदर 1 या 2 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो जाएगी। जो मशीनरी चलेगी एक प्रोसेस के अंदर, कि एक मटेरियल जो निकल के आएगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी 1 यूनिट कंज्यूम कर लेगा। तो मैंने कहा मेरे 1 यूनिट जो
जो गुड्स बनाने के लिए मेरा 1 यूनिट गुड्स बनाता हूँ, मैं जो 1 यूनिट गुड्स बनाता हूँ, उसके लिए मेरा 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ हो जाता है, तो वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है। बात समझ में आती है? सर हमें डायरेक्ट मटेरियल समझ में आता है, हमें डायरेक्ट लेबर समझ में आती है, हमें डायरेक्ट एक्सपेंस समझ में आता है। अच्छा बेटा, इसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। इन तीनों को मिला के जो डायरेक्ट 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 नेचर के हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। ठीक है बेटा, इंग्लिश में टर्म है ये। हाँ सर, हमने रट ली। ठीक है, जब ये प्राइम कॉस्ट हो जाती है, जो डायरेक्ट डायरेक्ट नेचर के खर्चे हो जाते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि अब फैक्ट्री में और क्या क्या खर्चा हुआ, हमें उसके बारे में बात करो। फैक्ट्री के अंदर सामान बन रहा है, हम मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। हाँ सर, अब इन्होंने बोला कि फैक्ट्री के जो जो खर्चे हैं उसको भी ऐड करो। हमने बोला फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड्स को बोलते हैं हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर डायरेक्ट होते तो बेटा वो ऊपर चले जाते, वो डायरेक्ट नहीं थे तभी वो नीचे आए। ठीक है, हमने बोला जो फैक्ट्री के ओवरहेड्स के खर्चे हैं, आप उसको बताओ। सर फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चों में क्या आता है? बेटा बाहर बाहर क्या कहते हैं, कोई सुपरवाइजर है, कोई सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर डायरेक्टली कोई यूनिट तो नहीं बना रहा, जो सुपरवाइज कर रहा है सारी पूरी फैक्ट्री को, हमने कहा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, अगर इन जनरल इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है, मशीनरी वाला इलेक्ट्रिसिटी नहीं जो डायरेक्टली यूज हो रहा है, हमने कहा इनडायरेक्टली लाइटें जल रही हैं, उसके केस के अंदर वो डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि हमने जब इसको ऐड किया, जो फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, उसको जब हमने ऐड किया तो वो निकल के आया ग्रॉस वर्क कॉस्ट, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इस वाले पर्टिकुलर पार्ट के अंदर रॉ मटेरियल का हमने अकाउंट कर लिया, किस पार्ट के अंदर? ऊपर वाले पार्ट के अंदर। अब कुछ कुछ चीजें आपकी वर्क इन प्रोग्रेस में होंगी, कुछ कुछ चीजें आपकी वर्क इन प्रोग्रेस में होंगी। तो इन्होंने बोला कि जो आपका ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस था, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस था, आपने इस साल उस पे कुछ काम किया होगा। हाँ, और एंड में कुछ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस बचा होगा। तो इन्होंने बोला आपने ओपनिंग के ऊपर काम किया है, आप उसको ऐड करो। हमने कहा ठीक है, हमने ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस पे किया है, तो हम उस पे ऐड कर देते हैं। जो हमारा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, हम उसको ऐड कर देते हैं, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को हम हटा देते हैं। इसको हम अगले पीरियड के अंदर देखेंगे, इसलिए उसको क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को यहाँ से हटाया गया। बात समझ में आती है? अब इसके बाद हमारा आए टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट से हम फैक्ट्री कॉस्ट कैसे पहुंचे? हमने फैक्ट्री के ओवरहेड्स को ऐड किया, और हमने वर्क इन प्रोग्रेस जो थे ओपनिंग को हमने उसको ऐड किया और क्लोजिंग को माइनस किया। इसके बाद ये हमारा निकल के आ गया फैक्ट्री की कॉस्ट क्या है। फैक्ट्री से सामान, फैक्ट्री फैक्ट्री तक कितना पैसा लग गया था, फैक्ट्री तक वर्क करने तक, वर्क्स या फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री तक की कॉस्ट हमने बता दी। हमारा लाला जी खुश, क्या बात है, क्या फैक्ट्री की कॉस्ट आई है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जो फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, जो फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले एक्सपेंस है, आप उनकी बात करो, या फिर आप कुछ स्पेसिफिक अलग अलग एक्सपेंस की बात करो। फैक्ट्री तक की बात आप छोड़ दो, फैक्ट्री तक की बात हमें समझ में आती है। तो इन्होंने बोला कि कोई ऐसी कॉस्ट बताओ जो हमारे प्रोडक्शन में लगी हो, बट वो हमारी फैक्ट्री के अंदर ना आई हो। है, हमने बोला ऐसी कौन सी कॉस्ट हो सकती है? हाँ बेटा, ये ऐसी कॉस्ट हो सकती है जो बाहर ऑडिट करने आ रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, जो टेस्ट करने आ रहे हैं कि आपकी क्वालिटी कैसी है। कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट हुआ स्पेसिफिकली उस प्रोडक्शन को करने के लिए, उन्होंने बोला उसको भी ऐड करो। कोई एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, ये ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ये ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है। कैसे? अगर बेटे आपकी बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग के अंदर कोई बंदा बैठा हुआ है जो कि ऑफिस में बैठ के परचेजिंग सेलिंग का काम कर रहा है, किसका? रॉ मटेरियल को परचेज कर रहा है कि हाँ मैंने रॉ मटेरियल परचेज करना है, उसका लेवल मेंटेन कर रहा है। तो उन्होंने बोला वो एडमिनिस्ट्रेशन का जो ओवरहेड है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको जो हम सैलरी दे रहे हैं, तो उन्होंने बोला वो जो एडमिनिस्ट्रेशन का ओवरहेड है, आप उसको भी ऐड कर दो क्योंकि वो प्रोडक्शन में काम आ रहा है। हमने कहा ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एक्टिविटी को हमने किया ऐड। समझ में आती है? हमने एक फैक्ट्री बना रखी है और उसके रिलेटेड एक ऑफिस बना रखा है जो फैक्ट्री वालों से काम करवा रहा है। तो उन्होंने बोला ये ऑफिस जो अलग बन रखा है, अब उसकी कॉस्ट को भी इसमें ऐड कर दो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, हमने कहा ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो स्पेसिफिकली प्रोडक्शन के लिए बना है, हम उसकी बात करें उसको ऐड कर दिया। ठीक है, उसने बोला अब आपके कोई स्क्रैप वगैरह बिकेगा, बाय प्रोडक्ट बिकेगा, उसको आप माइनस कर दो। हमने कहा ठीक है, और पैकिंग कॉस्ट को आप यहाँ पे ऐड कर दो। पैकिंग कॉस्ट, आपने जो सामान बनाया उसको ऐड किया, उसने आपने उसको कुछ पैक करके भेजा, उसको भी आप ऐड कर दो। इन्होंने बोला इन सबको मिला मिलू के आपका निकल के आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
ये आया आपका, आपने कितनी कॉस्ट लगा दी प्रोडक्शन के अंदर, जो आपने प्रोडक्शन किया उसके अंदर आपका कितना पैसा लग गया। आपने जो सामान बनाया, सर हमने क्या प्रोड्यूस किया, आपने बेटा फिनिश गुड को प्रोड्यूस किया, ठीक है। जो फिनिश गुड बन के आया आपने उसी को तो प्रोड्यूस किया, उसके अंदर ऊपर वाली सारी कॉस्ट लगा दी आपने। ठीक है सर, परफेक्टली क्लियर, हमें समझ में आता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या लग गया। अब जो हमने प्रोडक्शन की उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यार इस बार हमारी प्रोडक्शन इतने रुपए की हमने कर दी और अपने इतने गुड्स, स्पेसिफिक इतने गुड्स को हमने बना दिया, प्रोड्यूस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने 1 लाख शूज को बना दिया। अब हम बात करें कि हमारे पास कुछ पहले का फिनिश गुड का स्टॉक पड़ा हुआ है। ऊपर जो बात हो रही थी वो रॉ मटेरियल की बात हो रही थी। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे पास फिनिश गुड का कोई स्टॉक पड़ा हुआ है। हमने पहले भी तो काम किया होगा, पहले कुछ बचा होगा स्टॉक, तो हमने बोला अब जो हमारा ओपनिंग स्टॉक था, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक जो हमने पिछले साल बनाया था, और ये हमने जो इस बार टोटल प्रोडक्शन करा, ये उसके बाद लेस जो आपका क्लोजिंग स्टॉक आपने बचा लिया, इसका क्या आया कि आपने ये वाले अमाउंट को आपने बेच दिया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ओहो बेटा आपने इतने के प्रोड्यूस किए, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 के प्रोड्यूस किए, ठीक है, आपने 100 यूनिट्स कह लो या 100 लाख का सामान कह लो, ठीक है, 1 करोड़ का सामान आपने प्रोड्यूस किया और आपके पास 20 लाख के ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था। और इन दोनों में से आपने जब अपनी बुक को क्लोज किया, आपने बोला कि मेरे पास 10 लाख का स्टॉक अभी भी पड़ा हुआ है। मैंने बोला है, तो आपने कितने के गुड्स को बेचा? मैंने बोला 100 के तो मैंने बनाए थे और ओपनिंग मेरा 20 का था, इन दोनों को मैंने ऐड किया, 120 का मोटा मोटा सामान मेरे पास था, जिसमें से 120 लाख का मेरे पास सामान था, जिसमें से मैंने 10 लाख के सामान को बचा लिया। तो मैंने 110 लाख के सामान को बेच दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो मैंने गुड्स को बेचा उसकी कॉस्ट उन्होंने बता दी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको समझ में आता है? हाँ, जो ऊपर निकला था ये मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकला था, इसको हमने कंज्यूम कर लिया फिनिश गुड्स बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे इधर उधर के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड्स। जो हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है, जिसका कोई प्रोडक्शन से लेना देना नहीं, वो मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, वो एडवर्टीजमेंट का काम कर रहे हैं। अकाउंटेंट बैठा हुआ है, अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, अकाउंटेंट बातें कर रहा है, इन्वेस्टर से बातें कर रहा है। उन्होंने कहा अब आप इन खर्चों पे आ जाओ, उन्होंने बोला एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल, ठीक है। इसके बाद हम दूसरे दूसरे कॉस्ट, सेलिंग के कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन के कॉस्ट, मार्केटिंग के कॉस्ट, ये सारे आप ऐड कर दो। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स, यहां तक गुड्स की वैल्यू आई। उसके बाद उन्होंने ये सारे के सारे और खर्चे ऐड किए, इस टर्म को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल, जो हमने पूरी सेल करी, हमने जो पूरी सेल करी एंड में, उसकी कॉस्ट क्या थी, उसकी कॉस्ट क्या थी। ऊपर था कि जो हमने गुड्स बेचे, उन गुड्स की कॉस्ट क्या थी। अब जो हमने सेल करी, उस पूरी सेल की, हमने गुड्स ही बेचे होंगे ना, हमने गुड्स बेचे, उसके अंदर पूरी कॉस्ट कितनी थी, एज इन हमारे जो फिनिश गुड्स है उसकी कॉस्ट तो है ही है, प्लस हमारे जो और खर्चे हुए ऑफिस के, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के हुए, जो मार्केटिंग के हुए, जो सेलिंग के हुए, उनको भी ऐड कर दिया गया। आई होप आपको सारी की सारी टर्म क्लियर होंगी। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। प्राइम कॉस्ट आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होती है, जो सारी की सारी डायरेक्ट कॉस्ट आती है। उसके बाद आती है आपकी फैक्ट्री की कॉस्ट, जो फैक्ट्री के अंदर ओवरहेड्स हुए। फैक्ट्री के डायरेक्ट कॉस्ट नहीं, डायरेक्ट तो ऊपर चली गई, इसलिए हम ओवरहेड्स को नीचे लेके आए। उसके बाद हम कहते हैं हमने ओपनिंग स्टॉक, जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, हमने उस पे काम किया होगा, तो हमने उसको ऐड किया। और हमने क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस पे काम नहीं किया आगे, हमने कहा इसको हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, हमने उसको माइनस किया। उसके बाद ये आगे फैक्ट्री की कॉस्ट, हमने फैक्ट्री की कॉस्ट लिख दी। उसके बाद हमारी बात आती है कि हमने कुछ एक्सपेंस प्रोडक्शन रिलेटेड, कुछ कॉस्ट हमारी और हुई प्रोडक्शन के रिलेटेड, वो जो फैक्ट्री की नहीं थी, जो डायरेक्ट भी नहीं थी। उन्होंने बोला क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट हो सकती है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का ओवरहेड, फैक्ट्री का ओवरहेड नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का ओवरहेड, जो कि रिलेट करता है प्रोडक्शन से है। हाँ, और कुछ रिकवरीज हुई, हमने उसको माइनस किया, पैकिंग के कॉस्ट हमने उसको ऐड किया। इन सब के बाद है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो मैंने गुड्स को, फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस किया, उसकी कॉस्ट कितनी है। अब ये पूरी कॉस्ट आ गई मैंने प्रोडक्शन करने की, मैंने कुछ यूनिट्स बनाए, मैंने कुछ शूज बनाए, उसकी टोटल कॉस्ट इतनी है। मैंने बोला इसके, ये मेरी इस बार की प्रोडक्शन की कॉस्ट है, और मेरे कुछ ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है जो मैंने पिछले साल बनाया था,
अब इन दोनों में से मैंने क्लोजिंग स्टॉक को बचा लिया, तो मैंने कहा ये मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। जो मैंने गुड्स को बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है? अब इसके अंदर मैंने कुछ और एक्सपेंसेस को ऐड किया, जो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन थे। उसको ऐड करने के बाद मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स आई। जो सेल करी उसके अंदर की सारी कॉस्ट जो लगी। बात समझ में आती है? हाँ, आई ट्राइड कि आपको ये पूरा कॉस्ट शीट आपको एक ही बारी में समझ में आ जाए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय।